और भीष्म पितामह ने फिर गोपियों के 5 रास अध्याय एक श्लोक में पूरे कर दिए। 5 रास अध्याय के 5 एक श्लोक में है। गोपियों के प्रणय गीत का वर्णन है, रास लीला का वर्णन है, गोपियों का उन्मद होकर भगवान का अभिनय करने का वर्णन है, और उन गोपियों की स्मृति कर कर, महान भक्तों की स्मृति करके, और फिर राजसूय यज्ञ की स्मृति आती है कि उस यज्ञ में आपकी अगर पूजा हुई थी, मैंने वो देखा था। और ऐसे कहते हुए बोला, अब मेरी मति भ्रमित नहीं है, सबके हृदय में आप ही परमात्मा हैं और वही साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। और भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को विश्राम दिया और आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और दुमदुमियां और नगारे बजने लगे, और सब महात्माओं ने वहां शांतिपूर्वक भीष्म पितामह भगवान की परिक्रमा की और रवाने हुए। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया कराई, और भीष्म पितामह के अंत्येष्टि क्रिया के बाद युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर में आए और धृतराष्ट्र महाराज की अनुमति से राज सिंहासन के ऊपर विराजमान हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मुझे विदा दो, अब मेरे को द्वारका जाना है। तो अब भगवान श्री कृष्ण की हस्तिनापुर से विदाई द्वारका के लिए हो रही है। इसमें मुख्य बात है, हस्तिनापुर की नारियां छतों के ऊपर भगवान के रूप का दर्शन करते हुए वेदों की ऋचाओं से ज्यादा सुंदर स्तुति कर रही हैं। क्या भाग है गोपियों का जिनको इनका संग मिला है, और कैसी महान है भगवान की रानियां जो इनको नित्य मिलते हैं। ये आंखों का उत्सव आज हस्तिनापुर से जा रहा है, और भगवान में रास्ते में जहां जहां शाम हुई वहां रुक गए और वहां संध्या वंदन आदि किया, लोगों ने भगवान का दर्शन किया। कुरु जंगल के लोगों के ऊपर तो भगवान ने कृपा की दृष्टि डाल के उनके अंदर भाव का उदय कर दिया, और वो भगवान को देखते रह गए। और भगवान वहां से मरुभूमि से होते हुए राजस्थान से और मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात से, और भगवान द्वारका में पहुंचे तो अपना शंख बजाया। 5 जनीय शंख सफेद है, भगवान के होंठ लाल है, हथेली लाल है, जैसे हंस कमल के अंदर बैठा है। ऐसे शंख की ध्वनि को सुन के द्वारका वासियों के हृदय मृतिक शरीर में प्राण आ गए। सारे द्वारका वासी भगवान के स्वागत के लिए भागते हुए आगे आए, और भगवान ने यथावत किसी से गले मिले, किसी से हाथ मिलाया, किसी से नजर मिलाई, किसी के चरण छुए, और भगवान का स्वागत द्वारका में हुआ। रानियां श्रृंगार नहीं कर रही थी, भगवान के अनुपस्थिति में अपने बालकों को आगे भेजा, भगवान ने बालकों का आलिंगन किया। रानियां प्रसन्न हो गई और कहती हैं, कभी आप मथुरा जाते हो, कभी वृंदावन जाते हो, हमें आपका वियोग हो रहा है। और उसके बाद भगवान द्वारका में रहने लगे।